भाई लोग कल से ड्रैगन प्रिंस युआन का डोंगवा आने वाला है, तो क्या आप लोग भी उसका हमारी तरह ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आपको सच में उसको देखने का इंतजार है या नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टुनटुन जो होता है वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से युआन कुआन के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि एक एडवांस लो डोमेन रियलम का एक्सपर्ट है। और जब युआन कुआन टुनटुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी ये पीछे से झायुआन को अटैक करते हुए देखता है और ये समझ जाता है कि झायुआन ऐसे ही ऊंची हरकतें करने वाला है, मतलब कि झायुआन इसे घेर के मारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से माउंटेन स्प्लिटिंग गोल्डन स्लैश से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है टुनटुन और झायुआन इन दोनों के ही ऊपर। और झायुआन जो अटैक कर रहा था वो इस अटैक को आता देख के काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है और तुरंत ही ग्रेट फ्लेम डेविल और मिलियन वेल्स का इस्तेमाल करता है इस अटैक को काउंटर करने के लिए। और वाकई में युआन कुआन ने अकेले ही इन दोनों के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से टुनटुन के हाथ में कई कट्स लग जाते हैं, जबकि झायुआन को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है इस अटैक को ब्लॉक करने में। और ये अटैक वाकई में इसे काफी जोर से जमीन में हिट करता है और जैसे झायुआन के ऊपर ब्लास्ट होता है इस अटैक का, तो युआन कुआन जो होता है तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है और उस गड्ढे के अंदर जाने लगता है झायुआन को मारने के लिए और कहता है कि मुझे सच में बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर तुम्हें इतना साहस कहाँ से आया जो तुम मेरे पीछे मुझे मारने के लिए आए। और तभी अचानक से हम उसी पहले वाली फॉर्मेशन को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं, जिसका इस्तेमाल करके झायुआन ने चीलू को मारा था। और इस फॉर्मेशन को देख के युआन कुआन कहता है कि ओह, तो तुमने यहाँ तक कि यहाँ पे पहले से ही जेनेसिस रूइंस के ट्रैप्स लगा रखे हैं। और तभी यहाँ पे वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है, लेकिन इस तगड़े धमाके के बाद हम देखते हैं कि युआन कुआन जो होता है एकदम सलामत होता है और ये कहता है कि लेकिन ये सारी ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करेंगी। और इस तरीके से युआन कुआन ने बड़ी ही आसानी से झायुआन के रूइन ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और फिर ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से अपने ट्राइडेंट से झायुआन के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि इसका ये जो ट्राइडेंट होता है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से झायुआन के पेट में घुस जाता है। और इस चीज को देख के युआन कुआन कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे थोड़ी और देर तक एंटरटेन करोगे। और तभी हम देखते हैं कि युआन कुआन का जो ट्राइडेंट लगा था वो असल में झायुआन की सिल्वर बॉडी पे लगा होता है, मतलब कि सिल्वर शेडो के ऊपर। और ये जो सिल्वर शेडो होता है ये तुरंत ही रेनबो स्काई सेविंग गार्ड से अटैक कर देता है और झायुआन की सिल्वर स्किन को देख के युआन कुआन भी थोड़ा हैरान होता है। और तभी हम देखते हैं कि झायुआन का जो सिल्वर शेडो होता है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से युआन कुआन के ऊपर 9 स्वॉर्ड्स रिटर्न टू 1 से एक साथ ही अटैक कर देता है। और सिल्वर शेडो के इस अटैक को अपनी तरफ आता देख के युआन कुआन भी थोड़ा हैरान होता है और ये भी समझ जाता है कि ये वाला जो अटैक है ये कोई सिंपल अटैक नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि ये 9 रेनबो कलर्ड स्वॉर्ड लाइट जो होती है ये एक दूसरे के साथ मर्ज होके एक क्रिस्टल स्वॉर्ड बना लेती है, जो कि काफी खतरनाक तरीके से युआन कुआन की तरफ बढ़ रही होती है। और जैसे ये युआन कुआन के बैरियर से टकराती है तो ये उसके जेनेसिस क्यू के बैरियर को तोड़ने लगती है। और इस चीज को देख के युआन कुआन तुरंत ही अपने 2 पाम अटैक से इसे एक बारी में ही मसलने की कोशिश करता है, जिससे कि डिस्ट्रॉय हो जाए। और वाकई में काफी खतरनाक ब्लास्ट के साथ ये जो क्रिस्टल स्वॉर्ड होते ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस चीज को देख के युआन कुआन खुश होता है और कहता है कि तुम्हारा ये अटैक इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो इतना काफी नहीं होगा मुझे रोकने के लिए। और तभी हम अचानक से युआन कुआन के पीछे किसी तरीके की मूवमेंट को होते हुए देखते हैं, जिसकी तरफ इसका ध्यान भी जाता है और ये कुछ भी कर पाता उससे पहले ही ये जो 9 कलर स्वॉर्ड होती है इसके ऊपर अटैक कर दी होती है वाकई में काफी खतरनाक तरीके से। और इसे देखते ही इसके होश उड़ जाते और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि क्या एक और रेनबो कलर स्वॉर्ड लाइट, आखिर झायुआन इस तरीके का खतरनाक अटैक असल में 2 बार कैसे लॉन्च कर सकता है। और इस अटैक के साथ ही यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से युआन कुआन जो होता है काफी पीछे तक हटता हुआ जाता है। और इस बार ये हम देखते हैं कि युआन कुआन के कपड़े भी फट गए होते हैं और ये कहता है कि तुमने तो सच में मेरे 1000 स्केल गोल्डन आर्मर आर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और मैंने सच में एक चूहे की पावर को अंडरएस्टिमेट कर दिया है। और फिर युआन कुआन जो होता है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस को रिलीज करने लगता है और कहता है कि लेकिन अब तुम्हारा ये खेल बहुत हुआ और तुम इतना ही कर सकते थे। और इतना कह के ये स्कारलेट कैंडल लो डोमेन को ओपन करता है, जिस वजह से जमीन के अंदर से काफी जायंट सी सेक्रेट कैंडल निकल के आती है, जिसके चारों तरफ एक डोमेन सब बन गया होता है, जिसके अंदर झायुआन और टुनटुन भी होते हैं। और झायुआन जो होता है मन में कहता है कि ये जो कैंडल है बिल्कुल किसी वैक्स के सी जैसा लग रहा है, जिसके अंदर से काफी सारे वैक्स पपेट्स
वैक्स निकल के आ रहे हैं। और तभी युआन क्वान जो होता है ये कहता है कि क्या तुम्हें मालूम पड़ गया, मैंने इन सभी बैटल ट्रॉफीज को आज तक कलेक्ट किया है और जो कोई भी एक बार इसके अंदर सील हो जाता है तो वो मेरा वैक्स पपेट बन जाता है। तो आज तुम दोनों भी मेरे वैक्स पपेट में से ही एक बनने वाले हो और इस तरीके से तुम दोनों ही मेरे कलेक्शन का एक पार्ट बन जाओगे। और इतना कह के युआन क्वान जो होता है ये अपने वैक्स सी से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से झायन और टुनगिन के ऊपर अटैक करवा देता है। और अब देखते हैं कि ये जो वैक्स सी होता है इसके अंदर से काफी सारा वैक्स पपेट निकल के आते हैं जो कि झायन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिन्हें देख के झायन जो होता है ये काउंटर अटैक करते हुए मन में कहता है कि आखिर कौन ही इसके वैक्स पपेट आर्मी के अंदर शामिल होना चाहता है और सच में इस बंदे के साथ निपट पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद झायन और टुनटुन जो होता है ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अटैक करते हुए इन सभी वैक्स पपेट से लड़ रहे होते हैं। और इन लोगों को इस तरीके से लड़ता देख के युआन क्वान कहता है कि एक बारी जो तुम लोग मेरे सेक्रेट कैंडल लॉर्ड ओमेन के अंदर ट्रैप हो गए तो तुम लोग कभी भी जिंदा यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकते हो। जबकि सब झायन जो होता है लड़ते हुए सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है और सच में इस जगह के साथ कुछ तो गड़बड़ है और आखिर ये किस तरह की व्हाइट राख है और असल में ये तो वैक्स पपेट के अंदर से निकल रही है और अब तो ये मेरी बॉडी के अंदर भी घुस रही है। और हम देखते हैं कि वाकई में झायन को इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और ये परेशान होते हैं। मन में कहते हैं कि अब मुझे सब समझ में आ गया कि हम जितने ज्यादा पपेट्स को मारेंगे उतना ही ज्यादा वैक्स ऑयल हमारे ऊपर पड़ेगा और हमारे अंदर जाएगा और इस तरीके से ना चाहते हुए भी हम वैक्स फिगर के अंदर बदल ही जाएंगे। और फिर झायन तुरंत ही अपने आप को संभालते हुए कहता है कि हमें यहाँ से हर हाल में बाहर निकलना ही होगा और टुनटुन अगर ऐसा ही यहाँ पे चलता रहा तो हम निश्चित रूप से यहाँ पे आज मारे जाएंगे और बस तुम मुझे कुछ समय दो जिससे कि मैं अपने ट्रम्प कार्ड को तैयार कर सकूं, क्योंकि इस समय के दौरान मैं किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं हो सकता हूँ। इस ट्रम्प कार्ड को प्रिपेयर करते हुए तो टुनटुन जो होता है तुरंत ही अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और झायन को निकलने लगता है और कहता है कि तो फिर ठीक है, इसे तुम मेरे पेट के अंदर तैयार करो। और इन दोनों को ऐसा करता देख के युआन क्वान कहता है कि एक और बेकार सी ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि झायन जो होता है ये टुनटुन के अंदर के स्पेस के अंदर आ जाता है और आसपास देखते हुए कहता है कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये जो जगह है ये टुनटुन के पेट के अंदर का डोमेन है और मुझे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा अटैक करने का, इसलिए हमें अपनी पूरी ताकत झोंकने की जरूरत होगी जिससे कि हम एक ही बार में काफी खतरनाक अटैक कर सकें। और जब मैंने 9 स्वॉर्ड्स को अनलीश किया था तभी अचानक से मेरे माइंड के अंदर एक मैसेज आया कि ये जो है यही 7 कॉन्सन आर्ट्स की फाइनल फॉर्म है। और झायन का यह अटैक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।